हेलो प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स, सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बाय द वे, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट जो होता है कोर्स का एग्जामिनेशंस का, जो एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स कितने अच्छे हो सकते हैं वो तो मैं जानता हूँ, एज बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। ठीक है। बाय द वे, आई एम डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो कितनी ग्राउंडिंग है, कितनी ग्राइंडिंग है इसके अंतर्गत वो तो पता ही है, कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी क्या है, नहीं है, सारा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस फील्ड से अंतर्गत, इस फील्ड के अंतर्गत है, सी एस सी एम आई के अंतर्गत, या फिर कोई भी सी एफ ओ या जो भी करना है, तो हार्ड वर्किंग, एक हार्ड वर्क तो पहली क्राइटेरिया होती है कि जो हमें करना ही होता है। ठीक। बट बाय द वे, मुझे याद आया मैंने नाम ही नहीं बताया अपना। ठीक है। तो पहले इंट्रोड्यूस कर दे खुद को। ठीक है। तो मेरा नाम क्या हुआ? अमित कुमार। ठीक है। आपका भाई अमित यहाँ पे आया है कुछ बातें करने के लिए। ठीक है। कुछ बातें पता नहीं क्या बातें करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्रोफेशनल कोर्स का मैं स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ पे कुछ भी प्रोफेशनल ऐसी है नहीं है, बनियान के अंदर आ गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इट्स अ स्कॉचिंग हीट टुडे राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस कंडीशंस। एंड if uh, if you are literally struggling in this field, you are trying to do you are struggling and to crack your examinations, भाई, तो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। मैं आपके साथ बातें करने के लिए आया हूँ, और जो अगर आप टॉपर हैं तो आप तो बहुत ही अच्छा रॉक करने मचा रहे हैं। ठीक है भाई, आपको कंग्रेचुलेशन। बट आप एक स्ट्रगलिंग से मेरी तरह हैं। ठीक है। बैक वेंचर्स है तो उसके साथ मेरी अप्पड़ वाली मैच होती है। ठीक है। आई एम अ बैक वेंचर बट आई एम ट्राइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। इट्स रियली अ ह्यूज थिंग्स फॉर मी। समझ रहे बात को? तो मैं जो करने जा रहा हूँ कुछ नहीं, ये नया मेरा एक पेज बनाया, नया एक चैनल बनाया जिसपे मैं वैसे ही आपके आके इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ ब्लॉग टाइप क्वेश्चंस, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लॉग टाइप्स चैनल होगी। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन सीट घूम रहे हैं दिमाग में, तो वही ब्लॉग टाइप्स क्वेश्चंस निकल गया। बताइए क्या करें, जीवन ही ऐसे चल रही है। ठीक है। तो करते रहिए सॉल्व क्वेश्चन को। बाय द वे, मैं कम्युनिकेट करने के लिए आया हूँ आप सबके साथ, टू गेट फ्रेश। आप देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं अगर आप क्विट करने का इस एग्ज़ामिनेशंस को, स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है। अटेम्प्ट ज़्यादा लग गया, तो मैं इस मैटर पे बोलने वाला तो हूँ नहीं। इट्स हर एक स्टूडेंट का अपना एक चॉइस होता है कि वो आप फर्दर कंटिन्यू करेगा या फिर क्विट करेगा। किसी के लिए ऑप्शंस क्विट करना बेहतर होता है, किसी के लिए फर्दर ऑप्शंस जो होता है ना जाना, वो बेहतर होता है। किसी को किसी नए फील्ड के अंदर चले जाना ही बेहतर होता है। हर एक चीज़ हर एक स्टूडेंट के हिसाब से, परसेप्शंस के हिसाब से बदलती रहती है। पर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर इस फील्ड को छोड़ करके किसी नए फील्ड के अंदर शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर तो बेहतर कर लीजिएगा, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके पास कोई ऐसी अल्टरनेटिव वेज नहीं है, जैसे कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिव वेज नहीं है। ठीक है ना। मैं इसके अंदर इतनी पैसे डाल चुका हूँ ना, तो अब नई कोर्स के अंदर के एडमिशन के भी पैसा नहीं होता। ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, लिटरली आई एम डूइंग दिस। मैंने इस कोर्स के अंतर्गत एनरोल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, कोचिंग क्लासेस ली, तब ली जब मुझे, मैं क्या करता था मैं पढ़ाया करता था स्टूडेंट को। ठीक है ना। एक्चुअली मैंने 5 सालों तक बच्चे पढ़ाया। ठीक है। 11 से लेकर के अपनी ग्रेजुएशन फाइनल तक पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने क्या किया, इस कोर्स के अंतर्गत एनरोल किया, आई सी आई का कोर्स जो सी ए इंटरमीडिएट का होता है। ठीक। उसमें एनरोल करने के बाद कोचिंग क्लासेस ली। मेरे पास सेविंग्स थी, बहुत अच्छी थी सेविंग्स। ठीक है। तो मैंने सारा चीज़ अपना अरेंज करके इधर उधर से जो भी हुआ, इधर उधर थोड़े थोड़े बहुत मेरे पास भी थे, करके मैंने कर लिया। बट आफ्टर सम टाइम्स आई रियलाइज दैट मैं जो पढ़ा रहा था तो पढ़ा ही बहुत ज़्यादा टाइम रहा था। ठीक है। सारा मतलब टाइम मेरा कंजम्पशन उधर ही चला जा रहा था। मेरे पास खुद के लिए क्लासेस करने के टाइम नहीं होते थे। 7-8 घंटा मतलब जो था ना, 4 क्लासेस रहती थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की तकरीबन। तो उतनी क्लासेस लगाने के बाद फिर कोचिंग पढ़ाना, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। ठीक। और उस वक्त मैं पढ़ा भी बहुत रहा था, लगभग मतलब जो होता 4-5-6 घंटे तक लगभग मैं पढ़ा रहा था। ठीक। जो कि तो मैंने सोचा कि अब ये इस एग्ज़ाम के अंतर्गत एडमिशन लिया है। एडमिशन में तकरीबन 18 या 20 हज़ार रुपये लगे हुए थे। कोचिंग क्लासेस का भी 18 हज़ार रुपये लगे हुए थे। ठीक। तो उसका मैंने सोचा इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिया था मैंने। ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या करना चाहिए आखिर एक्चुअल में, आ, सब
बंद करके कोचिंग क्लासेस, अब पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ऐसे आया वो, पता नहीं क्या एक थॉट था कि अब ये नहीं करना है कंटिन्यू, मैंने पढ़ना वढ़ाना छोड़ दिया, मेरी जो क्लासेस चलती थी उसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना फोकस करने लगा पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई करता रहा कंटिन्यूसली। आखिर ऐसी हुई पढ़ाई की मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, मैं जहाँ से आता हूँ ना वहाँ पे केवल पढ़ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, जैसे कि फैमिलीज़ की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे, बहुत मतलब डिफरेंट। मैं एक विलेज एरिया से आता हूँ और जो मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं ना वो इस चीज़ को विश्वास कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो होता है ना हर एक चीज़ को संभाल के चलना पड़ता है। केवल आपका अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है केवल पढ़ना ही पढ़ना है तो फिर तो ठीक है। मेरे पास भी ऐसा ही सिचुएशन है, बट कहने को कि केवल तुम्हें काम पढ़ने का, बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, ये सारा चीज़ है, हकीकत जो है ऐसा। तो उस चीज़ों के अंतर्गत लेकर के मैंने अपने कहीं ना कहीं मैं ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कहीं ना कहीं कमी रही होगी जिस वजह से मेरा रह गया, मेरा अटेम्प्ट लग गया, ठीक है। और खैर कोई नहीं, आई एम स्ट्रगलिंग, मैं दे रहा हूँ, मैं फिर से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अगर देना चाहते तो दीजिए, ठीक है। और कंटिन्यू मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे आप बेहतर रॉक कर सकते हैं, आपके पास उतनी चीज़ें हैं तो वो अच्छी है। जैसे कि मैं अपनी बात ही कर लूँ तो मुझे जो है एक नई फील्ड के अंतर्गत जीरो से स्टार्ट करने से अच्छा लगता है कि इसी फील्ड के अंतर्गत कुछ एक्सपीरियंस के साथ मैं फिर से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ और जो कि करूँगा डेफिनेटली करूँगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा मुझसे, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने जब क्लासेस किया तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगा नहीं कि जो मुझे समझ नहीं आता। ये मेरी तगड़ी है, ठीक है। बट मुझे दिक्कत कहाँ आ जाती है, मेमोराइज़ करने की चीज़ें जो होती है ना तुम्हारे पास, मुझे समझने में तुरंत कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल बना लूँगा सारा चीज़, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेरी याददाश्त ही नहीं रहती। अब ये मेरे अंदर दिक्कत है क्या है, मेरी रिविजन्स की कमी से रह गई, प्रैक्टिस की कमी रह गई, जो कुछ भी वर्ड वर दैट द थिंग्स वो मैं देख लूँगा, ठीक। बाकी आपसे कहना था कि अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, करिए इसको, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और कुछ बेहतर होगा, बेहतर होगा। मतलब एक बार अगर आप ये डिग्री मिलती है आपको, उसके आगे तो फिर तो रॉक ही करना है, फिर तो बेहतर ही होता है। बट अगर आप इसके नियर बाय हैं, ठीक है, आप अगर एफर्ट लगता है कि मैं डालूंगा और हो जाएगा, डालिए। क्योंकि पता है कि विनर्स आर नॉट ओनली हूँ नेवर लूज, ठीक है, बट द विनर इज ऑल्सो हूँ नेवर क्विट, ठीक है। विनर्स वो नहीं है कि मतलब जो कभी लूज नहीं किए, जो हारे नहीं, कभी फेल नहीं हुए। विनर वो है जो कभी क्विट नहीं किया, ठीक है। क्विट क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है, ऐसा कि देख लो इतना इतना स्टूडेंट देता है एग्जामिनेशन। अब हर एक एग्जामिनेशन मतलब जो है हर एक स्टूडेंट पहली बार में थोड़ी निकाल लेता देता है, 2 3 4 बार देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये कंपलसरी है भाई साहब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा भी केयरलेस निकला उसको तो पटकेगा पटकेगा ऐसे उठा के, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाइए, ताकि आप स्टे ट्यून्ड दिस चैनल के साथ। अगर ये चैनल आगे चल के हो सकती है बहुत वाइड हो जाए हमारी फैमिली, ठीक है। हम भाई ब्रदर्स मिलके बना दें यहाँ पे कुछ अगला तिगड़ा कर सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो मैंने सोच रखा है कि मतलब देखो सिंपल सी बात है, मैं भाई यहाँ पे आया था सिंपल सी आज बात करने के लिए, जो की बात करना है। मैं इस चैनल को भी ऑपरेट भी इसी पर्पज़ के साथ किया हूँ। अगर यहाँ पे जो होती है ना फैन फॉलोइंग्स, मतलब जो होता है ना आपका प्यार दिखा, तो इसको मैं पॉडकास्ट बना दूँगा, ठीक है। पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा जहाँ से कनेक्टिविटी रहेगी हमारी और आपकी, और साथ ही साथ एक नए गेस्ट। बट अभी इन स्टार्टिंग्स वी हैव टू डू समथिंग ग्रेट एंड योर सपोर्ट विल मेक इट फर्स्ट टूवर्ड्स, समझ रहे हैं। बाकी जैसी होती है देखते हैं क्या होता नहीं होता, बट अपनी स्टडी से कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एंड द अमेजिंग थिंग्स। थैंक यू।